मेमन, मलिकातुल ज़हरा, खालिदा असगर, रोमाना अब्बास, सना अली, सैयद एम अली असगर, सैयद एम अली काज़मी, मुर्ग बलादी, अली ज़मान अली, खालिदा असगर, सैयद मीसम अब्बास, मुर्ग बलादी, महक काज़मी, इफ़त बतूल, ज़हरा काजिम, दोस्त बंगश। अभी यहाँ से चलते हुए इंशाल्लाह मैं बैनुल हरमैन की साइड पे जा रहा हूँ, जहाँ से आप तमाम मोमिनीन जो हैं बाबुल हवाइज मौला अब्बास अलमदार इस्लाम के रोज़े की ज़ियारत करेंगे। और चलते हुए बहुत सारे मकामात भी आपको, ये दरवाज़े भी हैं मौला हुसैन के, ये भी आपको दिखाऊंगा। और बहुत सारे कदम हैं जो कि मैं नियाबत में उठाता हूँ अपने वालिदैन, दोस्त अहबाब, फैमिली मेम्बर्स के भी। और अगर आप तमाम मोमिनीन भी इन कदमों में नियाबत में शामिल होना चाहते हो तो नीयत करते रहिएगा इन कदमों में शामिल होने की। बाकायदा नाम लेकर अपना या अपने वालिदैन, दोस्त अहबाब, जिसका भी नाम लेकर इन कदमों में शामिल होना चाहते हो तो नीयत कीजिएगा। इंशाल्लाह हर एक कदम उठाता हूँ तो जब भी ये कदम उठते हैं तो एक ही दुआ होती है कि जिनकी भी नियाबत में ये कदम उठ रहे हैं, मेरा मौला उन सबको इस ज़मीन करबला पे चलना जल्द से जल्द नसीब फरमाए। तिल ज़ैनबिया का ये मकाम और उसके सामने ये दरवाज़ा है, बाब ज़ैनबिया के नाम से इस पर तहरीर है, अस्सलाम अलैका या इब्न फ़ातिमा ज़हरा। इस दरवाजे से बिल्कुल सामने मक्तलगाह इमाम हुसैन दिखाई देती है, वो मक्तलगाह जहाँ पर मेरे मौला हुसैन को शहीद किया गया था। तो तिल ज़ैनबिया से मक्तलगाह इमाम हुसैन का जो फासला बनता है 70 कदम का फासला है। और मेरी दुआ है कि मेरा मौला आप सबको भी ये तमाम मनाजिर जो आ चुके दोबारा नसीब करे, और जो अब तक नहीं आ सके मेरा मौला उन सब की गायबाना मदद अता फरमाए और उन सबको भी ज़मीन करबला समेत तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत नसीब करे। ये जितने भी काले बैनर्स हैं इन पे मौला जवाद के, क्योंकि उनकी अब शहादत के दिन आयाम हैं तो उस सिलसिले में जो है अब पूरी करबला में इस तरह के बैनर्स लगा दिए गए हैं। और ये भी एक बैनर लगा है जिस पे लिखा है अस्सलाम अलैका या बाबुल मुराद और अल जवाद, अस्सलामु अला नूरुल्लाह। ये तमाम दरवाज़ों पे भी लगाए जाते हैं। इनसाइड हरम भी आपने देखे होंगे बहुत सारी पिक्चर्स में, वीडियो में, जिस तरह से ये लोग हर शहादत के उस पे सिलसिले में लगाते हैं, हर इमाम की शहादत पे भी और विलादत पे भी। तो इसी तरह अब ये शहादत पे मौला इमाम जवाद की इन्होंने ये पूरा जो है सिस्टम बनाया है। और मेरी दुआ है कि जैसे ये तमाम मनाजिर मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मेरा मौला आप सबको भी जल्द से जल्द नसीब फरमाए। ये दरवाज़ा है, इस दरवाज़े का नाम याद रखिएगा। ये ख़ास तौर पर मैं आप सबको दिखाता हूँ और इसलिए दिखाता हूँ रोज़ा मौला हुसैन के कुछ दरवाज़े, और उन सब के बारे में इसलिए बताता हूँ कि आपको आसानी हो। बहुत सारी ज़ियारात होती हैं जो आपको करनी होती हैं, तो दरवाज़ों के नाम याद रखने से आपको याद रहेंगी। तो ये दरवाज़ा आप याद रखिएगा। इस दरवाज़े का नाम है बाबुल राज शरीफ। इस पे तहरीर है अस्सलामु अलैका या कतीलुल इबरात। इसका उर्दू में तर्जुमा करेंगे अस्सलामु अलैका या कतीलुल इबरात का, तो इसका तर्जुमा बनता है कि सलाम हो उस पर कि जिसको रुला रुला कर मारा गया। इस दरवाज़े का नाम याद रखिएगा बाबुल राज शरीफ। इस दरवाज़े के बिल्कुल सामने ये मशक़ इमाम हुसैन है जो कि अभी कवर की गई है। इस पर तामीराती काम जारी है, कुछ कलर वगैरह और कुछ पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं अंदर इनसाइड। और इसी के सामने ये जो है हॉस्पिटल है सफ़ीर इमाम हुसैन के नाम से। ये मौला इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े की जानिब से बनाया गया हॉस्पिटल है जिसमें फ्री इलाज किया जाता है हर जवार का। और इसी हॉस्पिटल के बैक साइड पे छोटी सी गली है जहाँ पर एक मकाम है जाफर जिंद। बहुत सारे मोमिनीन ज़ियारत कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जब भी आप आएँ तो ये दरवाज़ा याद रखिएगा, बाबुल राज शरीफ के नाम से ये दरवाज़ा, और इस पर तहरीर अस्सलामु अलैका या कतीलुल इबरात। इसी के सामने ये हॉस्पिटल है सफ़ीर इमाम हुसैन, और इसकी बैक साइड पे गली में मकाम है जाफर जिंद। तो चलते हुए अब मैं आपको बैनुल हरमैन की साइड पे लेके जा रहा हूँ। ये तमाम ज़वार जो कि ज़मीन करबला पर बैठे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, आप दुआ कीजिएगा कि मेरा मौला आने वाले वक्त में आप सबको भी इनमें शुमार करे जल्द से जल्द, कि आप तमाम मोमिनीन भी इन तमाम ज़वारों की तरह इस ज़मीन करबला पर उठें, बैठें और हर एक मकाम पर पुरसा पेश कर सकें। बिल्कुल